मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। उभयभाषी मिथ्या दृष्टि का हमारा प्रकरण चल रहा है। 7वें अधिकार का अंतिम प्रकरण जैसा ही है, सेकंड लास्ट समझ लीजिए, क्योंकि अंतिम तो सम्यक तो सन्मुख का और 5 लब्धियों का स्वरूप है। उसके पहले उभयाभाषी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि टोडरमल जी को क्रम का जबरदस्त ज्ञान था कि किस क्रम में क्या बात देनी है। आप पूरा मोक्षमार्ग प्रकाशक उठाकर देखेंगे ना, तो आपको हर जगह ऐसा नजर आएगा। जैसे जब अपन ने 5वां 6ठा अधिकार देखा था, उस समय भी अपन ने देखा था कि किस तरह से पहले अन्यमति ग्रहित मिथ्या दृष्टि लिए, फिर जैनी ग्रहित मिथ्या दृष्टि लिए, या अपन ने वो वर्गीकरण किया था कि वहां 6 अनायतन की बात है 5वें में, 6ठे के अंदर देखोगे तो 3 मूर्ताओं की बात है, फिर 7वें में आकर के देखोगे तो पढ़े लिखे जैनी मिथ्या दृष्टि की बात है। तो वो जो मिथ्यात्व का वहां से खुलासा करते आए, अग्रहित मिथ्यात्व की बात की थी 4थे में, फिर 5वें में ग्रहित मिथ्या दृष्टि, 6ठे में ग्रहित मिथ्या दृष्टि, 7वें में भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि, और 7वें के आखिर तक आते आते सम्यक्त्व की तरफ लगने की बात आ गई। माने वो साथ के साथ कहीं ना कहीं रास्ता दिखाते जा रहे हैं कि तुम इसको छोड़ते जाओ और ये जो हम दिखा रहे हैं इस रास्ते पर आते जाओ। ये सम्यक्त्व के सन्मुख ला करके खड़ा कर देंगे। आया समझ में? और फिर 8वें अधिकार में तो आएगा ही सही, किस तरह से क्या हमको जिनवाणी की बात समझना चाहिए। उसी की एक झलक यहाँ पर भी है। उभयाभाषी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में भी उसी की झलक दिखती है 8वें अधिकार की। क्योंकि निश्चय नहीं कि कही गई बात को कैसा समझता है, व्यवहार नहीं कि कही गई बात को कैसा समझता है, दोनों का किस तरह से श्रद्धान करता है, किस तरह से वो आचरण में बिठाता है, ये सारा का सारा ही यहाँ पर उसका वर्णन है। कल तक जो अपनी बात हुई थी उसमें टोडरमल जी ने क्लियर कर दिया शुभोपयोग के संबंध में कि शुभोपयोग होगा या नहीं होगा। होगा तो कैसा मानना, कैसा उसको स्वीकार करना, क्या उसको स्थान देना। कि भैया सबसे पहली बात तो शुभोपयोग वगैरह काम के नहीं है, बिल्कुल भी काम के नहीं है। शुद्धोपयोग ही एकमात्र मोक्ष मार्ग है, वो ही करने लायक है, वो ही उपादेय है, ये पक्की बात। दूसरे नंबर पर बात आई कि शुभोपयोग हेय है, बंध का कारण है, मोक्ष का घातक है, बिल्कुल भी अपने अपनाने लायक नहीं। लेकिन लेकिन शुभोपयोग अशुभोपयोग दोनों ही अशुद्ध उपयोग होने पर भी शुभ से ज्यादा अशुद्धता अशुभ में है। इसलिए जब तक शुद्धोपयोग ना हो तब तक शुभोपयोग में रहे, है ना। शुभोपयोग का आचरण करे, अशुभोपयोग में जाने से तो वो तो भला है। क्यों है भला? क्योंकि उसमें एक चांस है, उसमें एक मौका है ना। उसमें एक मौका रहता है, उसमें फिर से एक प्रसंग बन सकता है कि ये शुद्ध की तरफ जा सके। ठीक है, तो इसलिए शुभ को भला का मात्र इसलिए। अब इतनी बात सुन करके मैं अगर ये मान के बैठ जाऊं और नहीं शुभ भाव बहुत काम का, शुभोपयोग बहुत काम का, बहुत काम का, तो फिर वापस चक्कर में पड़ जाएगा, अटक जाएगा। उसमें अटक जाएगा तो दिक्कत होगी। उदाहरण बहुत सुंदर था कल जो अपन ने देखा वो बीमार का, कि 105 से सीधा तो 98.5 डिग्री आएगा नहीं, 105 के बाद 102 101 ये सब आएंगे बीच में, और 101 में थोड़ा ठीक भी लगेगा, है ना। 105 के मुकाबले 101 में तो कंडीशन अच्छी है ना, लेकिन उसको अच्छी है ऐसा मान करके वहीं पर संतुष्ट हो जाए और ठीक होने का उपाय नहीं करे तो मरेगा। इसलिए वो संतुष्ट होने जैसा नहीं है। शुभ भाव होगा, हमारी भूमिका में 100% होगा। जो ये कहता है कि शुभ भाव बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, झूठ बोलता है। अभी भूमिका ही नहीं है ना उस तरह की, क्योंकि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग लगातार नहीं होता। लगातार होने लग जाए तो चौथा गुण स्थान नहीं रहता, तो 5वां हो जाएगा, या और ज्यादा बढ़े आगे तो 6ठा 7वें में पहुंचेगा, मुनिपना आएगा। गृहस्थ दशा में चूंकि शुद्धोपयोग कंटिन्यू नहीं रह पाता, शुद्ध भाव लगातार नहीं रह पाता, इस वजह से ये शुभ भाव बीच में आता है, अनचाहे आता है ना। चाहता नहीं है लेकिन आता है, और आता है ये भी उसमें लीन होता है, लेकिन उसको हे मान करके लीन होता है, सम्यक दृष्टि।
ठीक है, और मिथ्या दृष्टि उसको उपादेय मान करके चिपक जाता है। पूजा दोनों कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि भी पूजा करेगा और मिथ्या दृष्टि भी पूजा करेगा, है ना। आप सोचते होंगे बार बार पूजा के ऊपर ही बात क्यों आ जाती है, क्योंकि उससे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं लोग बात। स्वाध्याय को तो वो निश्चय का ही काम समझते हैं ना, इसलिए वो पूजन का उदाहरण लिया जाता है। और दूसरी बात कि सम्यक दृष्टि पूजा नहीं करता होगा ऐसा कोई सोचे तो उसका भी जवाब मिल जाएगा कि सम्यक दृष्टि भी पूजा कर रहा है, मिथ्या दृष्टि भी पूजा कर रहा है। समस्या के दोनों में अंतर क्या है कि वहां मिथ्या दृष्टि तो देखो अपन क्रिया परिणाम अभिप्राय से चलते हैं। सम्यक दृष्टि की क्रिया और मिथ्या दृष्टि की क्रिया कैसी होगी पूजा में, बोलेगा, छंद बोलेगा और द्रव्य इधर का इधर चढ़ाएगा, इस थाली से इस थाली में चढ़ाएगा, भगवान को नमस्कार करेगा। सम्यक दृष्टि भी करेगा, मिथ्या दृष्टि भी, क्रिया दोनों की एक सी। परिणामों में परिणाम भी दोनों के एक से होंगे, है ना। भक्ति के ही परिणाम होंगे, सम्यक दृष्टि मरे मन से नहीं करेगा भक्ति। आया समझ में कि ऊपर से तो भक्ति बोल रहा है, ऊपर से तो पूजन के छंद बोल रहा है, स्तुति बोल रहा है, और अंदर से कि अरे नहीं नहीं ये सब बेकार हो रहे सब। परिणाम भी दोनों के एक से रहेंगे। अंतर कहाँ आएगा, अंतर अभिप्राय में आएगा। सम्यक दृष्टि का अभिप्राय ऐसा है कि ये है, भले परिणाम चल रहे हैं ना, परिणाम और अभिप्राय में अंतर समझिए। परिणाम और अभिप्राय का अंतर समझने के लिए अपन ने गुमास्ते का उदाहरण देखा था और पन्नाधाय का उदाहरण देखा था, उससे स्पष्ट हो जाए। जो क्रिया चल रही है परिणाम भी उसी अनुरूप है, लेकिन अभिप्राय बिल्कुल अलग। पूजन वो सम्यक दृष्टि भी बाहर से करेगा, परिणाम भी शुभ ही होंगे। मिथ्या दृष्टि भी बाहर से वैसी पूजन करेगा, परिणाम भी शुभ ही होंगे, लेकिन अभिप्राय में सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में उसका स्थान कैसा है, शुभ का है, बिल्कुल है। और मिथ्या दृष्टि के उस शुभ भाव का परिणाम कैसा है, अभिप्राय कैसा है, उपादेय, ये बढ़िया है, ये अच्छा है, इससे मेरा काम बनेगा, और इस वजह से वो अटक करके वहीं पर फंस जाता है ना, ये उसमें दिक्कत पड़ जाती है। तो ये सारी बात यहाँ पर टोडरमल जी ने क्लियर कर दी है ना। अब थोड़ा सा अगला बिंदु आएगा, उसको अपन देखते हैं। अभी जो आखिरी बात आई थी, आखिरी पंक्ति अपन ने पढ़ी थी, हाँ, शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कह दिया जाता है कहीं कहीं पर। क्यों कह दिया, वो इसलिए कह दिया कि शुद्धोपयोग वाले जीव के शुभोपयोग देखा गया, शुद्धोपयोग वाले जीव के साथ साथ शुभोपयोग भी चलता हुआ देखा गया, इस वजह से शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण कह दिया, सहचारी देख करके, है ना। व्यवहार तो उपचार करता है ना, कौन सा उपचार किया, सहचारी पने का उपचार। वर्धमान भैया प्रश्न है आपका, एक सेकंड, विनीत जी। जैसे कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, हाँ, वो उसमें ऐसे परिणाम भी ये कर रहा है कि मैं पूजा भले कर रहा हूँ पर ये है ये मतलब नहीं, काम पूजन का नहीं करते है, तो समय, वो किस पूजन टाइप का करते समय परिणाम ये है। परिणाम नहीं आएंगे, पूजन करते समय ये परिणाम नहीं होंगे। अब तो उस आदमी की क्या स्थिति होगी, मतलब वो तो एक तरह से वो गलत है, ऐसे वो पूजा, उसका उसको पुण्य भी नहीं बन रहा है उसको। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो क्या स्थिति हाँ, हुई मतलब। वो ऐसी स्थिति हुई कि उसने गलत समझ लिया इसको, ये यूं समझ लो उभयाभासी ही है एक तरह से, क्योंकि ये यूं समझ रहा है कि हमने इधर से तो व्यवहार पाल लिया और परिणाम में वो निश्चय वाली बात लेकर के ये निश्चय पाल लिया, दोनों का हमने पालन कर लिया, निश्चय और व्यवहार का, ये उभयाभासी है। अब इस तरह के भी लोग हैं मतलब, हाँ या हाँ, होते हैं ना, इस तरह के भी लोग होते होते हैं हैं, इस मतलब। तरह के भी होते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद क्या हुआ कि वो ऐसे भाव बनते हैं कि अरे देखो अपने को क्रिया तो ऐसी करनी लेकिन परिणाम ऐसे नहीं करने। जो टोडर में पीछे प्रश्न आया था ऐसा, 2-3 पेज पहले शायद प्रश्न आया था कि हम क्रिया तो ऐसी करेंगे लेकिन परिणाम ऐसे नहीं करेंगे, वो आया था ना, क्या था, हाँ, शुभ भाव तो करना लेकिन उसका कर्तृत्व और ममत्व नहीं करना, पिछले पेज पर ही था। आप पिछले पेज पर देखेंगे 255 पर, तो वहीं पे जवाब मिल जाएगा इसका। उसमें ये अब प्रश्न दिया था, टोडरमल जी ने उठाया था कि ये क्रिया तो करना, ये पूजन की क्रिया तो करना, ये सब बोलना, ये द्रव्य भी चढ़ाना, लेकिन उसका कर्तृत्व नहीं करना, ममत्व नहीं करना। तो उसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि परिणाम में उसको ऐसा समझने लग जाता हो कि ये तो बेकार है, ऐसा है वैसा है। परिणाम तो भक्ति के ही चलेंगे, है ना। पन्नाधाय के परिणाम क्या थे, उसको बचाते समय कह रहे बचे कि नहीं बचे, मेरे बाप का क्या जाता है, ऐसे परिणाम थोड़े ना थे, कह रहे नहीं बचाना है, राजकुमार को बचाना ही है, ये परिणाम भी यही चल रहे हैं। अभिप्राय में कि मेरा बेटा नहीं,
अभिप्राय में अपनत्व नहीं था, है ना। देखिए ये जो शब्द है ना, क्रिया, परिणाम, अभिप्राय, ये अपन लोगों ने समझने के लिए निकाले, लेकिन टोडरमल जी बिना इन शब्दों का प्रयोग किए हुए वो वहां तक पहुंचा देता है। तो इस तरह की ये बात है। हाँ, सुनील कांत जी का भी एक प्रश्न है। विनीत जी देखना, सुनील कांत जी का प्रश्न है। मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है। जैसे क्रिया दूसरे के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, परिणाम स्वर्ग आदि के लिए, शायद आपने लिखवाया था कि किसने लिखवाया था? क्रिया दूसरों के लिए, परिणाम स्वर्ग आदि के लिए, और अभिप्राय मुक्ति के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैंने तो कभी नहीं कहा। ऐसा ऐसा क्यों होगा? क्रिया दूसरे के लिए क्यों की जाएगी? क्रिया मतलब यही सामने वालों को देखे कि कुछ कर रहे हैं, तो वो तो मायाचारी, वो तो सांसारिक प्रयोजन वाला है। अब किसने लिखाया पता नहीं, ये लिखाया था क्रिया दूसरों के लिए, गलत है, गलत है परिणाम स्वर्ग भाई। आदि के। दूसरों के लिए करे ही क्यों? दूसरे को दिखाने के लिए, धर्म का काम दूसरे को दिखाने का थोड़ी ना। गलत है, वो तो बात ही गलत है। और ऐसा नहीं होगा परिणाम स्वर्ग आदि के लिए और अभिप्राय मोक्ष के लिए, ऐसा कभी नहीं होता, है ना। वो ऐसा होगा या तो उनका जिनसे भी आपने वो लिखा होगा, उसका कहने का तात्पर्य ये होगा कि क्रिया दूसरों को दिखती है, क्रिया दूसरों को दिखती है, परिणाम दिखते नहीं है। और सम्यक दृष्टि के जो परिणाम है उनसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और उसका जो अभिप्राय है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कुछ कहना चाह रहे होंगे वो। शॉर्ट में मैंने लिखा है ना, तो ऐसी कुछ होगा। हाँ तो वो कुछ ऐसे चक्कर पड़ जाता है कई बार, है ना, कुछ का कुछ हो जाता है। चलिए, तो ये अपना सारा प्रकरण हुआ। तो इसमें जो बात थी कि शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहा, और वो जो क्रम परिपाटी थी वो भी अपन ने देख ली। अब इसके आगे की बात अपन करते हैं। चलिए, बहुरी ये जीव, है ना, पेज नंबर 256 है और हस्तलिखित में 327 पत्र है। बहुरी ये जीव आपको निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक माने। ये क्या सोचता है इतना सब करके भी कि मैं तो निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग का साधक हूं, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग का साधन करता हूं, है ना। पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद फिर बात करेंगे इसके ऊपर। साधक माने है तहा पूर्वोक्त प्रकार आत्मा को शुद्ध मान्या सो तो सम्यक दर्शन भया, तैसे ही जान्या सो सम्यक ज्ञान भया, तैसे ही विचार विषय प्रवर्त्या सो सम्यक चारित्र भया। ऐसे तो आपके निश्चय रत्नत्रय भया माने। सो मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानो जानो विचारो हो, इत्यादि विवेक रहित भ्रमते संतुष्ट हो है। बहुरी अरहंतादि बिना अन्य देवादिक को न माने है, वह जैन शास्त्र अनुसारी जीवादिक के भेद सीख ही लिए है, तिन्ही को माने है, और को तिन्ही को माने है और को न माने है। सोत सम्यक दर्शन भया। बहुरी जैन शास्त्रनी का अभ्यास विषय बहुत प्रवर्ते है, सो ही सम्यक ज्ञान भया। बहुरी व्रतादि रूप क्रियानि विषय प्रवर्ते है, सो सम्यक चारित्र भया। ऐसे आपके व्यवहार रत्नत्रय भया माने। सो व्यवहार तो उपचार का नाम है, सो उपचार भी तो तब बने जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय का कारण अधिक होई। अच्छा, ये 2 पैराग्राफ पढ़ लिए मैंने। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। कारण अधिक हुई, जैसे निश्चय रत्नत्रय सधे तैसे इनके साधे, तो व्यवहारपनो भी संभव है। सो याके तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही भई नहीं, यह कैसे साधी सके, यह ऐसे कैसे साधी सके। आज्ञा अनुसारी हुआ देखा देखी साधन करे है, ताते याके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग न भया। आगे निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण करेंगे, ताका साधन भय ही मोक्ष मार्ग होगा। 2 पैराग्राफ मेरे पढ़ने में आ गए, कोई दिक्कत नहीं, चर्चा करते हैं अपन इसके ऊपर। देखिए, अब चूंकि उभयाभाषी है और उभयाभाषी निश्चित रूप से स्वाध्यायी जरूर है। निश्चय व्यवहार के बारे में उसने काफी कुछ पढ़ा है, समझने का प्रयास किया है, और उसी हिसाब से वो अपने आचरण में भी लगाना चाहता है।
अब उसके दिमाग में क्या, अपने को निश्चय रत्नत्रय भी साधना है और व्यवहार रत्नत्रय भी साधना। आप इस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने को भी इस तरह की मान्यता रही। क्यों कि निश्चय रत्नत्रय कैसा बता रहा है वो, अन्य जो उल्टा सीधा निरूपण करते हैं वो नहीं कह रहा है। किसकी बात कह रहा है, देखिए पूर्वोक्त प्रकार माने जो थोड़ी देर पहले बात चली थी ना, वो शुद्धता की, केवल ज्ञान स्वभाव की, 2-1 पेज पहले। तो पूर्वोक्त प्रकार आत्मा को शुद्ध माना सो तो सम्यक दर्शन। क्या गलती है इसमें, क्या दिक्कत है? तैसे ही जाना सो सम्यक ज्ञान, और तैसे ही विचार विषय प्रवृत्तियां, उसी विचार में लगा, ये सम्यक चारित्र हो गया। ये कौन सा, ये निश्चय रत्नत्रय, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। बोलो, अपन भी तो यही कहते हैं, आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान माना आत्मा का जानना वो सम्यक ज्ञान, उसी में लीन रहना उसका ही विचार वो सम्यक चारित्र। क्या गलती हो गई इसमें? देखिए टोडरमल जी ने बताया ना, पूर्वोक्त प्रकार माने कैसा, कि वो पर्याय में द्रव्य वाली शुद्धता स्वीकार कर बैठता। शुद्ध द्रव्य को बताया गया था, द्रव्य स्वभाव में जो शुद्धता थी उसे यहाँ पर पर्याय में लेकर के बैठ जाता है, उसको समझता है कि हाँ हाँ मैंने शुद्ध आत्मा का श्रद्धान कर लिया, और जान लिया। इसी चीज को जानने का नाम सम्यक ज्ञान कह देता है। बोलो, आप लोग जब कक्षाएं जो भी लेते हो या जो भी पढ़ाते हो बच्चों को, इस तरह से नहीं कहते कि आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, आत्मा का उसी में लीन रहना ये सम्यक चारित्र। यही तो बात कर रहा है। ये दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत यह है कि जहां जो फिट करना था उसको वहां पर फिट नहीं किया, है ना। पर्याय में द्रव्य स्वभाव घुसा रहा है, द्रव्य में पर्याय का स्वभाव घुसा रहा है, ऐसा वहां पर मान के बैठा। वो जो केवल ज्ञानादि स्वभाव अपना दिखाया, शुद्ध स्वभाव दिखाया, उस शुद्ध स्वभाव को पर्याय में शुद्ध समझने बैठता, पर्याय को शुद्ध मान करके बैठ जाता और सोचता है कि मैंने ये शुद्धता का श्रद्धान कर लिया, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन। मैंने इस शुद्धता का ज्ञान कर लिया, इसी का नाम निश्चय सम्यक ज्ञान। और मैं जो इस शुद्धता के विचारों में लग रहा हूं, क्योंकि लीनता तो हुई नहीं है, विचार ही विचार चल रहे हैं कोरे, तो वो जो विचार चल रहे हैं ये ही निश्चय सम्यक चारित्र है, ऐसा इसको लगने लगता है। ठीक है, सरल है। तो निश्चय सम्यक चारित्र की बात ही आई। अब इसमें समस्या क्या, सो में प्रत्यक्ष अशुद्ध, प्रत्यक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है? सो में प्रत्यक्ष अशुद्ध माने वर्तमान पर्याय में, प्रत्यक्ष का अर्थ ऐसा लेना, आया समझ में? प्रत्यक्ष जब कह रहे हैं ना, तो प्रत्यक्ष जो वर्तमान जो पकड़ में आ रहा है उसी को तो प्रत्यक्ष कहेंगे। और पकड़ में कौन आएगा? द्रव्य कभी पकड़ में नहीं आता, पर्याय ही पकड़ में आती है। तो वो जो वर्तमान पर्याय है सो कैसी है कि वो तो अशुद्ध है। वर्तमान पर्याय तो अशुद्ध, सो शुद्ध कैसे मानो जानो विचारो हो, कैसे मैं इसको मानता जानता या विचारता हूं। वही बात जो 2-1 पेज पहले पकड़ी थी, जब इसने शुद्धता की बात करी थी निश्चयाभासी की तरह, है ना। जो अपन ने कौन से पेज पर देखा था, 193-94 के आसपास था ना, जहां से प्रकरण चालू हुआ था, 7वां अधिकार जहां प्रारंभ हुआ था, उससे दूसरे तीसरे पेज पर वो की वही सारी बातें। तो भाई वर्तमान में खुद अशुद्ध पड़ा हुआ है, इस अशुद्धि में शुद्धि कैसे मान लेगा? भाई कपड़ा बिल्कुल शुद्ध है, वो सोने की अंगूठी बिल्कुल शुद्ध है, ये तो पता है, उसका स्वभाव शुद्ध है, ये तो पता है। लेकिन अभी जो नाली में गिर गया है, अभी जो वहां पर गंदगी लगी हुई है, वो वर्तमान में उस गंदगी को तो स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? कि गंदगी को भी शुद्धि मान लेगा? गंदगी को तो शुद्धि नहीं कहा जा सकता, तो वो भूल चलती है। अब मैं उस शुद्धता का श्रद्धान करके खुद को निश्चय सम्यक दर्शन, उस शुद्धता का ज्ञान करके खुद को निश्चय सम्यक ज्ञान, और उसी शुद्धता की चर्चा वार्ता, उसी का विकल्प विचार, उसका ही विचार करते करते खुद को निश्चय सम्यक चारित्र हुआ मानता हूं। ये उभयभाषी की ये भूल। समझ में ही बात? क्या कह रहे हैं? सो मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध, सो शुद्ध कैसे मानो जानो विचारो हो इत्यादि विवेक रहित भ्रम ते संतुष्ट हो है। वास्तव में ये संतुष्टि हो जाती है क्या? जिनागम का अभ्यास करते करते कई लोगों को इस तरह की संतुष्टि हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे संतुष्ट होकर के बैठ जाते हैं, वो जरा भी अपनी परिणति को सुधारने का प्रयास नहीं करते। अरे ओशो का नाम सुना सबने? ओशो का नाम तो सबने सुना होगा, ओशो रजनीश।
सबने सुना होगा, वो भी जैन था, श्वेतांबर जैन था शायद, है ना, जबलपुर का ही तो था। और उसकी आप सुनोगे और पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा अरे क्या गजब अध्यात्म की बात बोलता, क्या गजब। और जो पूरी तरह से स्वच्छंदता जो चलती थी, है, वो स्वच्छंदता पूरी वो दिमाग में घुसा देता था लोगों, और लोग भी ऐसे भक्त हो जाते थे। क्या कि मानना मानने का ही तो काम है, बाकी तो बस आराम से रहो, पूरे 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लिप्त रहो, और उससे ही कह दो कि हाँ हाँ इसमें भी सुख है, यही तो सुख है, और कैसा सुख होता है? बोलो, रसगुल्ला खाया, आनंद आया कि नहीं आया? यही तो आनंद है, आत्मा का ही तो आनंद है, और किसका आनंद है? ऐसे तर्क हैं उल्टे सीधे, समझ में ही बात। और लोग बाग, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बाग चक्कर में आ जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है, अपने जैनी भाई भी, स्वाध्याय भी, बल्कि यहाँ तक अब क्या कहूँ, हमारे कुछ शास्त्री विद्वान भी, कि आजकल क्या पढ़ रहे हो भैया, कि आजकल तो मैं थोड़ा ओशो का पढ़ रहा हूँ। मैंने कि तुझे दुनिया भर में और कोई नहीं मिला है? तुझे आचार्य कम पढ़ गए, आचार्यों के सारे ग्रंथ पढ़ लिए तूने, जो अब वो ओशो का भी जानने जा रहा है। पहले यहाँ तो माथा खपा ले, यहाँ से समय मिले तब वहां जाना पढ़ने। समझ में ही बात कि नहीं नहीं, वो तर्क जानने के लिए, वो कुछ बातें जानने, वो जानने वानने कुछ नहीं, वहां पे उसको क्या, ये संतुष्टि मिलती है, जो टोडरमल जी दिखा रहे हैं ना, ऐसे विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट हो जाते। अभिषेक भाई, है ना, कुछ तुम्हारे भी साथी होंगे इस तरह के, ओशो को जानने वाले, ओशो को पढ़ने लिखने सीखने वाले, क्या, और बहानेबाजी ऐसे करते हैं वो कि कुछ उनके तर्क बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझाया, ऐसा किसी ने नहीं समझाया। मतलब शर्म आती है कि भैया तुमने जैन दर्शन पढ़ के और फिर भी तुमको इतनी समझ नहीं पड़ी कि कहाँ सच है कहाँ झूठ है, इसकी तुमको परख नहीं सीख पाए, फिर क्या जैन दर्शन पढ़ा तुमने? अगर इसकी परख तुमको नहीं मिली तो फिर क्या जैन दर्शन पढ़ा? और वहां माथा खपाते हैं, वहां माथा खपाते हैं। भैया अपने आचार्यों के शास्त्र बहुत हैं, बहुत, आपने नाम तक नहीं सुने होंगे, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, आचार्यों के नाम नहीं सुने होंगे, उनके ग्रंथों की तो बात छोड़ो। आप पहले वहीं पे पूरा कर लो ना अपना समय, यहां से समय मिले, जिंदगी बचे, तब फिर जाना दूसरी जगह। और खुद को बहुत बुद्धिमान समझते होगे कि बच करके आ जाओगे। अरे माथा फिरने में देर नहीं लगती। अच्छे अच्छे स्वाध्यायी देखे हैं ऐसे, यार बहुत स्वाध्यायी थे, लेकिन आकर के कुछ ऐसे ऐसे तर्क दिए, बोलने में बहुत होशियार होते हैं ना कुछ लोग, कुछ तर्क देने में या कुछ युक्ति लगाने में ऐसे बहुत होशियार होते हैं, तो उनकी बातों में आकर के और माथा फिर जाता है, सब विवेक नष्ट हो जाता है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है ऐसे मौजूद हैं इस तरह के लोग। तो चक्कर में मत आ जाना। ये उभयाभासी क्या है, ये इसी तरह का तो है, ये नहीं पकड़ पाया उसको ढंग से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, टोडरमल जी का सर्वाधिक उपकार मानना, और मोक्ष प्रकाशक जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं है, क्योंकि आपको सही दिशा भी दिखाएगा, और जो अपने जैन शास्त्र उनमें से कैसे अर्थ निकालना वो कला भी सिखाएगा, ग्रहित मिथ्यात्व से भी बचाएंगे और सम्यक दर्शन की तरफ भी लेके जाएंगे। वो सारी विधि टोडरमल जी बताएं। आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन जिनने ये सब पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा है, आप अभी तक जाने कितनी गाथाएं समय सार की, प्रवचन सार की, नियम सार की, उनका आशय समझ चुके हो। वो जब गाथाएं आपके सामने आएंगी तो आपको लगेगा अरे ये तो टोडरमल जी ने ऐसा समझाया था, इसका अर्थ। जब वो मिलता है ना तो फिर बहुत आह्लाद आता है कि अरे ये चीज तो टोडरमल जी ने बताई। ऐसा अभ्यास रखना चाहिए। खैर, यहाँ तो क्या बात है, इत्यादि विवेक रहित भ्रमते संतुष्ट हो है, ये उभयाभासी में चक्कर यही है, संतुष्टि का ही कारण बिगड़ गया, ये संतुष्ट हो गया, इसी में क्या कहें, खुद का भला मान करके बैठ गया, इस वजह से सारा चक्कर खड़ा। बहुरी अरहंतादि बिना, अब ये देखिए, ये तो ऊपर जो इस पैराग्राफ में बात हुई ये तो थी निश्चय रत्नत्रय की, क्योंकि उभयाभासी है ना, दोनों नयों को नहीं छोड़ना चाहता कि हम तो निश्चय रत्नत्रय को भी साधेंगे और हम तो व्यवहार रत्नत्रय को भी साधेंगे। निश्चय रत्नत्रय को साधने के लिए हमने क्या किया कि हमने आत्मा का, जो पीछे बताया था, वैसे शुद्ध आत्मा का श्रद्धान किया, वो हमें निश्चय सम्यक दर्शन हो गया। वैसे ही हमने जाना, वो निश्चय सम्यक ज्ञान हो गया, और वैसे ही विकल्प किए, वैसे ही हमारा समझ लो विचार चले, वो हमारा निश्चय सम्यक चरित हो गया। ठीक है साहब। और व्यवहार रत्नत्रय के लिए क्या किया वो देखो, बहुरी अरहंतादि बिना अन्य देवादिक को न माने है। बोलो, अपनी जैसी बात आ रही है? आप मानते हो क्या किसी और को? हैं? अरहंत के अलावा किसी और को सिर झुकाते हो क्या?
बहानेबाजी तो नहीं कर देते कहीं कि अरे नहीं नहीं देखो वो तो सामने वाला अभिवादन कर रहा था तो हमने भी बोल उनने उसके भगवान का नाम लिया तो हमने भी उसके भगवान का नाम, अरे वो उनके भगवान का नाम ले रहा है तो तू तो तेरे भगवान का नाम लेना। समझ में आ रही है बात? कोई कैसा भी अभिवादन करे आप जय जिनेंद्र बोलिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको जिनेंद्र के नाम से चिढ़े तो नमस्कार कर लीजिए, उसमें क्या है। नमस्कार एक सामान्य शब्द है, किसी के लिए भी किया जा सकता है। तो बात क्या चल रही है कि अरहंतादि बिना अन्य देवादि को न माने, अन्य किसी देवता को नहीं मानता, अन्य किसी देव को भगवान को नहीं मानता, अन्य को नमस्कार नहीं करता, वह जैन शास्त्र अनुसारी जीवादिक के भेद सीख लिए हैं। ध्यान दीजिए, सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं। पहली परिभाषा देव शास्त्र गुरु का शुद्धांत, वो आ गया, देवा अन्य देवादिक को नहीं मानता। दूसरी परिभाषा 7 तत्व का श्रद्धांत, ये आ गई। जैन शास्त्र के अनुसार जीवादिक के भेद सीख लिए, कि हमने देख लिए द्रव्य कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं, पदार्थ कितने होते हैं, किनको कहां पर द्रव्य कहा है, कहीं पर उन्हीं को तत्व कह दिया है, कहीं पर उन तत्वों को द्रव्य कह दिया है, पंचास्तिकाएं कैसे कैसे हैं, और इनमें कौन से द्रव्य की तत्व की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब भेद सीख लो। तीन ही को माने है और को न माने है, जो 5वें अध्याय में आया था ना, 5वें अधिकार में, उन सबको अन्य मत कल्पित जो तत्व थे, जो द्रव्य थे, या और जो भी मीमांसा थी, उसको नहीं मानता, उसको जरा भी स्वीकार नहीं करता। किसको सच्चा मानता है कि जैन शासन में जो जो बातें आई है उन्हीं को सच्चा मानता है, ऐसा उसको स्पष्ट है, बिल्कुल पक्का। दृढ़ श्रद्धान, कैसा दृढ़ श्रद्धान? अरे सिर कट जाए लेकिन दूसरे को नमस्कार नहीं करूंगा, उसकी बात चल रही है, ढुलमुल की बात नहीं चल रही है, कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास, कि वहां भी नमस्कार कर लेंगे हम, यहाँ भी नमस्कार कर लेंगे। होते हैं ना कुछ साथी, अब वो उसमें कह रहे प्रतिमा तो अपनी है, प्रतिमा तो अपनी है, उसमें जरा सी एक टिपकी लगी है, जरा सा फूल केसर चढ़ा है, तो उसमें क्या समस्या है? उसमें क्या समस्या है? अरे जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माहि, रंच मात्र दूषण लगे पूजनीक सुना। समझ में ही बात, उसमें ढुलमुल नहीं रखा जा सकता। अब बहुत से कैसा तर्क करते हैं, देखो कि आप नीचे मत देखो ना, आप ऊपर ऊपर देखो, है कि भैया तुम जब लड़की देखने जाओगे, है ना, अब वो पैर में बिछुड़ी होती है ना, बिछुड़ी, बिछुड़ी कौन पहनता? जिसकी शादी हो चुकी है वो लड़की, वो महिला वो बिछुड़ी पहनती, ये नियम है ना, ऐसा, ये पहचान चिन्ह है असल में, और कोई विशेष बात नहीं है। कि तू नीचे मत देखना, तू तो ऊपर ऊपर देख, कर लेगा, उससे शादी हो जाएगी, है? समझ में आ रही है बात? हमारे यहाँ ये तर्क दिया जाता था, हम लोग ही देते थे। एक ग्रंथ है, पहले शायद नाम लिया हो मैंने, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप करके, बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, और जिन लोगों ने पढ़ा वो 20 पंथ में, या समझ लीजिए जो विपरीत मार्ग है बिल्कुल, कि जहां पर फूल के साथ आदि का या प्रतिमा का जो विरूपता जहां पर होती है, उसको वो देव के स्थान पे बिल्कुल भी नहीं पूछते, सिर झुकता ही नहीं। समझ में आई बात? वो दृढ़ता से पढ़ने लायक है, आज तक प्रकाशित नहीं हुआ, हमने कोशिश करी थी, 2-1 जगह बात भी करी, लेकिन वो घबरा गई कि अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं छाप सकते, देखेंगे कभी मौका लगेगा तो बाद में प्रकाशन होगा तो हो जाएगा। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप करके है, अलग अलग जगह मिलेगा। छीतर लाल जी काला का है, इंदौर के रहने वाले थे, पहले अजमेर भी रहे, इंदौर रहे, उनके द्वारा लिखा गया था। खैर वो सारी बात दूसरी, मैं तो क्या कह रहा हूँ, इतना दृढ़ है, इतना दृढ़ कि अन्य को तो करे ही नहीं नमस्कार, बल्कि अगर सच्ची जो जिनेंद्र की प्रतिमा है ना, प्रतिमा तो जिनेंद्र की है, लेकिन उसमें कुछ दूषण हो तो उसको भी नमस्कार नहीं करे, इतना दृढ़, इतना दृढ़ है। अब बोलो फिर भी वो सम्यक दृष्टि नहीं? ये उभयाभासी इतना दृढ़ हो सकता है कि नहीं? कि बिल्कुल हो सकता है, आया समझ में? इसलिए आप किसी अन्य को नमस्कार नहीं करते, इन्हीं को करते हो, इन्हीं के कहे हुए तत्वों को मानते हो, अन्य के कहे हुए तत्वों को नहीं मानते, अन्य शास्त्रों को देखते तक नहीं हो, अन्य के ग्रंथों को देखते नहीं हो, अन्य के गुरु को नहीं पूजते हो, अन्य माने कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि, वो उनको बिल्कुल भी नहीं करते। इतने मात्र में सम्यक दर्शन मिलने वाला नहीं है। मिलेगा ऐसे ही जीव को, लेकिन इतने मात्र में नहीं मिलेगा, ये समझ लेना। क्या? दृढ़ श्रद्धानी को ही मिलेगा, लेकिन ये अकेली बाहर की दृढ़ श्रद्धा, ये कोरे देवशास्त्र गुरु संबंधी है। इतने मात्र में आप रत्नत्रय चाहो, इतने मात्र में सम्यक दर्शन चाहो, वो मिलने वाला नहीं। बोलो व्यवहार से सम्यक दर्शन तो इसी को कहते हैं, है ना? व्यवहार से सम्यक दर्शन तो देवशास्त्र गुरु के दृढ़ श्रद्धान को ही कहते हैं, तो वो है।
और ये उभयाभासी जानता है इस बात को, इसीलिए तो उसका साधन किया उसने कि अपने को तो सम्यक दर्शन लेना है। व्यवहार सम्यक दर्शन इस तरह से हमने ले लिया। कैसे ले लिया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा हम किसी को भी नमस्कार नहीं करते, हम किसी के यहाँ भी नहीं जाते, कोई भी आ जाए हम ये सिर नहीं झुकाते। इतनी दृढ़ता उसके अंदर में बैठी हुई है। और वो सारे भेद सीख ही लिए, जीवादिक के भेद सीख लिए शास्त्र के अभ्यास आदि से, और उन्हीं को मानता अन्य को नहीं मानता। ये तो हो गया हमारा सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान के लिए क्या किया? बहुरी जैन शास्त्रनी के अभ्यास विषय बहुत प्रवर्ते है। जैसे कि आप सब बहुत प्रवर्ते, बहुत कह रहे साहब हमें तो जिनवाणी के बिना रहा नहीं जाता, हमारा तो दिन भर जिनवाणी के पास में ही बीतता है, हम तो दिन भर जिनवाणी 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 है। हम तो ये चाहते हैं कि एक समय भी जिनवाणी हमारे कान से नहीं चूके, एक समय भी ऐसा नहीं निकले कि जब जिनवाणी कान में नहीं पड़े। हम तो दिन भर मोबाइल में हम चला के रहते, या पढ़ते रहते हैं या सुनते रहते हैं, बस यही काम है। ऐसा अभ्यास बोलो। मतलब मुझे कई बार सोच सोच कर आश्चर्य भी होता है, थोड़ी हंसी भी आती है, खेद भी होता है। क्या गुरुदेव क्या कहते थे? 2-4 कलाक स्वाध्याय जोइए, है ना, 2-4 घंटे तो स्वाध्याय चाहिए ही चाहिए। आज के जमाने में होते तो क्या कहते? क्यों कह रहे गुरुदेव आप 2-4 कलाक की कहते थे, हम तो 8-10 कलाक, 8-10 घंटे, कलाक माने घंटा, हम तो 8-10 घंटे सुनते ही रहते हैं। आपकी लिमिट तो कब की पार कर दी हमने, क्या कुछ आगे की बात बताओ। लेकिन गजब की बात, इतना सब करने के बाद भी कोरे के कोरे, कोरे के कोरे। कारण कि कोरा बस सुना है, पढ़ा है, उसका घोलन चिंतन मनन तो बिल्कुल भी नहीं। पूरा सुनने सुनने में उपयोग लगा। इसलिए बाबूजी को कहना पड़ा कि ज्यादा मत फैलाओ, मत फैलाओ भैया, ज्यादा ज्यादा विस्तार मत दो। आया समझ में? लिमिट करो, इसकी लिमिट करो, ज्ञान को सूक्ष्म और तीक्ष्ण करो। भोटा नहीं होना चाहिए, तीक्ष्ण होना चाहिए और सूक्ष्म होना चाहिए। क्यों चाहिए सूक्ष्म और तीक्ष्ण? सूक्ष्म इसलिए चाहिए कि ये जो शरीर और ये आत्मा, इन दोनों का जुड़ाव है, बहुत बारीक संधि है, बहुत बारीक छेद है। उसमें घुसने के लिए भोंटा नहीं चलेगा, मोटा नहीं चलेगा, वहां बहुत सूक्ष्म चाहिए, बारीक और तीक्ष्ण भी चाहिए। ऐसा तीक्ष्ण कि वो 2 फाड़ कर देवे बिल्कुल, ऐसा ज्ञान चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि हम दिन भर सुन रहे हैं, हो गया हो गया हो गया, बहुत हो गया, वो काम नहीं करेगा। ज्ञान को बिल्कुल बारीक बनाना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा, और वो तभी बनेगा जब हम उसको केंद्रित करेंगे, ना कि फैलाएंगे। फैलाने में तो बहुत विस्तार हो जाता है ना। अरे एक छोटा सा उदाहरण है, आपको आसानी से समझ में आएगा। 10वीं में जो बच्चे परीक्षा देते हैं, उनके कितने होते हैं कोर्स में? सब्जेक्ट कितने होते हैं? इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, मैथ्स भी होती है, साइंस भी होती है, सोशल साइंस भी होती है, संस्कृत भी होती है, और भी कुछ होता हो, जीके वगैरह, वो सब है, कंप्यूटर वगैरह, आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सब होती है। 12वीं में आते आते 3 सब्जेक्ट रह जाते हैं मुख्य। 12वीं के बाद फिर उसमें से भी और केंद्रीकरण हो जाता है, और फिर जब एमए करता है तो उसमें से भी किसी एक विषय को पकड़ के करता है, और जब आगे बढ़ता है पीएचडी वगैरह के लेवल पे तो उस विषय में से भी किसी एक चीज पर फोकस चलता है। बोलो, तो ज्ञान को फैलाया कि सीमित करा? कि सीमित करा, लेकिन वो जो सीमित करा उसी का विस्तार किया। इसको कहते हैं केंद्रीकरण, इसको कहते हैं सूक्ष्म और तीक्ष्ण बना। तो बोलो क्या करना हमको? हमें तो 5-10 कक्षाएं सुननी है दिन भर में। क्या आप आ जाओ पंडित जी, आप समयसार सुना जाओ, आप आ जाओ, आप मोक्षमा प्रकाशक सुना जाओ, आप रत्नकरण सुना जाओ, आप गोमट सर सुना जाओ, हम सबकी खिचड़ी बना के खा लेंगे, हो गया काम। कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इधर समयसार पढ़ेगा, उसके बाद गोमट सर उसको साफ कर देगा, गोमट सर पढ़ेगा, उसके बाद समयसार उसको साफ कर देगा। यहाँ चरणानियोग की बात चलेगी, अध्यात्म उसको उड़ा देगा, अध्यात्म की बात चलेगी, वहां चरणानियोग उसको उड़ा देगा। अरे थोड़ा विचार तो करो भाई। खूब कहते थे बाबूजी, तो वो तो बहुत नाराज होते थे जो कंटिन्यू कक्षाएं लगती थी ना पहले शिविर में। बीच में एक दौर ऐसा आया था, क्या कंटिन्यू 3-3, 4-4 घंटे कक्षाएं अलग अलग विषय की। उन्होंने की ये बेल नहीं है, ये श्रोता है, इनको बेल मत बनाओ, बोझा मत डालो इन पे। सुनने का सुना है तो उस पर थोड़ा सा विचार करने का मौका दो, विश्राम दो। वो तो सीधे बोलते थे, उनको जो नहीं सुहाता था वो इस तरह से बोलते थे। और आज वास्तव में उनकी बहुत याद आती है वो बात, क्योंकि आज दिख रहा है ना अपने को। अभी आप यहाँ से हटोगे, मुझे पता है अभी कुछ ना कुछ और दूसरा चालू होगा, फिर तीसरा चालू होगा, फिर चौथा चालू होगा।
अरे ऐसी बीमारी मत लगाओ अपने, जो भी है, जो भी सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही सुनो आप या यही पढ़ो, मैं तो कह रहा हूँ जो भी सुनो उस पर विचार तो करो गंभीरता से। हमें उसका विचार ही नहीं चलता है, और बस सुनना है हमको, तो एक धुन चढ़ी हुई है, सुनना है। जैसे कोई गुरुदेव का रिकॉर्ड तोड़ना है, वो बेचार कलाक कहते थे, हम 8-10 कलाक पे पहुंच गए। वो वहां बैठे बैठे सोचते होंगे गुरुदेव पर कि इतना तो मैं नहीं करता था स्वाध्याय जितनी देर ये करता है। समझ में आई बात? चलिए, तो क्या किया, जैन शास्त्र ने कि अभ्यास विषय बहुत प्रवर्त है, बहुत इस पे उठी थी ये सारी बात, बहुत प्रवर्तता है, बहुत ज्यादा, अतिशय। सो ही सम्यक ज्ञान भया, देखो ये अंदर में छिपी हुई भावना है क्या, उसको ऐसा लगता है कि ये कर करके, ये सब पढ़ करके और मुझे सम्यक ज्ञान तो हो ही जाए, ये छिपी हुई है भावना। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलो, जो भी ऐसा करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ सारे बैठे हुए ऐसा करते होंगे, क्योंकि मैं तो बोलता ही रहता हूँ ना बात, तो जो भी ऐसा करता है उससे पूछो, भैया तू ये ऐसा क्यों करता है, इतने इतने घंटे तक क्यों पढ़ता है, क्यों 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 लगाते जाओ, वो क्यों के बाद भी क्यों लगाओ आप, जो भी जवाब आए आखिर में यही निकल के आएगा कि इससे सम्यक ज्ञान सिद्ध होगा, या इससे हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा, इस पढ़ने से, बस ये सुनने से, इतने मात्र से हो जाएगा, इतना सस्ता है सम्यक दर्शन है? इतना सस्ता है क्या? ये काम आज तक कितनी बार करा है आपको पता है? आपने जाने कितने शास्त्र लिखे हैं पहले, आपने जाने कितने प्रवचन आपने किए होंगे, दूसरे को समझाया होगा, नहीं किया गया ये सारा काम? जब मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, तो ये काम नहीं किया होगा? तो इसलिए उसको सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाना जरूरी है, वो वहां पर केंद्रित करना जरूरी है, उस पर तत्व विचार, तत्व चिंतन होना जरूरी है, उसके बिना कुछ भी काम होने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं, उसको तो इसने व्यवहार सम्यक ज्ञान मान लिया। और क्या कह रहे हैं, बहुरी व्रतादि रूप क्रियानि विषय प्रवर्ते है, सो सम्यक चारित्र भया, ये हो गया सम्यक चारित्र। और क्या होता है सम्यक चारित्र में, क्या होता है कि देवशास्त्र गुरु का और 7 तत्वों का हमको श्रद्धान हो गया, वो तो है हमारा सम्यक दर्शन, व्यवहार वाला, हमें पता है व्यवहार का, यूं भी कह रहा है वो कि हम निश्चय नहीं बोल रहे हैं उसको, हम व्यवहार का ही कह रहे हैं, और हम इसको व्यवहार सम्यक ज्ञान ही कह रहे हैं, लिखा है शास्त्रों में ये व्यवहार से सम्यक ज्ञान है, हमें पता है व्यवहार की अपेक्षा से सम्यक ज्ञान कहा है इसको, और हमें पता है वो व्रत नियम संयम शील तप इत्यादि उनको व्यवहार से सम्यक चारित्र कहा गया है, तो हम उसको व्यवहार सम्यक चारित्र कहें तो क्या समस्या है? हो गया ना हमारे व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। हमारे जो एक पक्ष वाले भाई हैं वो तो यही कहते हैं, क्या आप सच्चे देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करते हो, किसी और क्या नहीं जाते हो, आपका आचरण जैन अनुकूल है तो आप सम्यक दृष्टि हो। सुना होगा ना अभिषेक, है हमारे अपने साथ साथ जो लोग पढ़ते थे हमारे साथी दूसरे वाले, तो वो तो इसी तरह से उनको सिखाया जाता है और ये भरा जाता है, हमसे चर्चा करते तो ये बात करते, अपन तो सम्यक दृष्टि ये कैसे सम्यक दृष्टि, लिखा तो है रत्नकरण जी में, लिखा तो है नियम सार जी में लिखा है, शुरू शुरू में सम्यक दर्शन बताया वहां पे, अत्तागम तच्चाणम सद्धहनादो हवे सम्मतम, कि आप तागम और तत्व का इनका जो श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन, बोलो लिखा तो है, तो सम्यक दर्शन में क्या बाधा है? शास्त्रों के अभ्यास का नाम सम्यक ज्ञान, लिखा तो है। व्रत आदि का आचरण वो व्यवहार से, हाँ व्यवहार से है कह रहे हैं हम, व्यवहार से, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि व्यवहार से रत्नत्रय है। अब बोलो उसके व्यवहार से रत्नत्रय है या नहीं, अब ये प्रकरण है अपना, क्योंकि अभी तक अपन ये जो बात कर रहे थे ये सारी की सारी शास्त्रों में आई हुई बात है, इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन, इसका नाम व्यवहार सम्यक ज्ञान, इसका नाम व्यवहार सम्यक चारित्र। प्रश्न ये है कि उसके वो वास्तव में व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है या नहीं, वो व्यवहार रत्नत्रय है या नहीं उभयभाषी के? अरे निश्चय का मत कहो भले, आप व्यवहार का तो कहो। नहीं है, सब गर्दन हिला रहे, नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है? लिखा तो है, आचार्यों ने लिखा तो है उसको व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। अरे उसको बेचारे को कम से कम व्यवहार नाम तो दो। अब इसका जवाब जो बहुत खास है वो अपने को समझना चाहिए। देखिए, ऐसे आपके व्यवहार रत्नत्रय भया माने, ठीक है, ये यहां तक जो ऊपर से अभी तक अपन ने पढ़ा, ऊपर वाला पैराग्राफ, वो जो ऊपर बात करी थी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान और उसका विचार, उसको तो ये निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र मान लेता है, और इधर से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान
सात तत्व का श्रद्धान उसको सम्यक दर्शन मान लेता है, व्यवहार से शास्त्रों के अभ्यास को व्यवहार से सम्यक ज्ञान मान लेता है, और व्रत तप संयम इत्यादि के अभ्यास को व्यवहार से सम्यक चारित्र मान लेता है, इत्यादि भया माने। अब देखो, अब ये जबरदस्त पैराग्राफ है और ये बहुत काम का है अपने, ये समझने लायक है, चाहे तो आप अंडरलाइन कर ले, चाहे जो करना है कर ले। व्यवहार तो उपचार का नाम है, ये अपन शुरू से देखते आए हैं निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी के प्रकरण से। व्यवहार किसका नाम? कि व्यवहार तो उपचार का नाम है ना। व्यवहार नाम की कोई वस्तु नहीं है, व्यवहार नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, व्यवहार तो उस कथन पद्धति का नाम है। कौन सी कथन पद्धति की? उपचार, कि जहां उपचार लगा दिया जाता है, जहां पे कुछ लाग लपेट की बात होती है, जहां कुछ बहाने से बात होती है, जहां कुछ लिहाज रखा जाता है, उसका नाम है व्यवहार, उसको कहते हैं उपचार। समझ में आ रही है बात? देखिए, तो व्यवहार तो उपचार का नाम है, उपचार भी तो तब बने जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय का कारण अधिक हुई। कब कहलाएगा उपचार? अलवर को दिल्ली का कारण कब कहोगे? हैं कि अलवर पहुंच जाए और अलवर से दिल्ली के लिए निकल जाए, अलवर से निकल करके दिल्ली की तरफ बढ़ जाए, तो आप अलवर को दिल्ली का कारण कहोगे। अलवर दिल्ली से समझ में नहीं आया तो प्लेटफार्म और ट्रेन समझ लो, अपनी प्रसिद्ध उदाहरण है। प्लेटफॉर्म को ट्रेन पकड़ने का कारण कब कहोगे? कि ट्रेन पकड़ ली हो तब। जिसकी ट्रेन छूट गई हो वो कहेगा क्या कि प्लेटफॉर्म ट्रेन पकड़ने का कारण? आप ट्रेन में बैठ गए, तब कोई आपसे साथी सहयात्री मिला, वो पूछता है कि क्यों भाई साहब कहां से ट्रेन पकड़ी? कि हमने तो वहां के प्लेटफॉर्म से पकड़ी। तो पकड़ ली तभी कहोगे ना, प्लेटफॉर्म तो कारण नहीं बन सकता, प्लेटफॉर्म तो पकड़ा नहीं देगा। आप बैठे रहो, देखते रहो ट्रेन को, ट्रेन आकर के निकल जाएगी। जो पकड़ लेवे तब जाकर। शक्कर का डब्बा कब कहलाएगा? कब कहलाएगा? कि डब्बे में शक्कर भी होगी तब, उसके बिना आप शक्कर का डब्बा नहीं कह सकते। घी का घड़ा कब कहलाएगा? कि घड़े में घी होगा तब। और ये टोडरमल जी की बहुत बड़ी देन है, वैसे तो अमृतचंद्राचार्य आदि ने सबने स्पष्ट किया है ना, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में टोडरमल जी ने अपने को यहाँ दिया। ये अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्या? व्यवहार तो उपचार का नाम है, उपचार भी तो तब बने जब सत्यभूत, सत्यभूत ये निश्चय का लक्षण है, निश्चय का विशेषण है। निश्चय कैसा होता है? निश्चय सत्यभूत होता है, जैसा सत्य वस्तु स्वरूप है वैसा ही कथन करता है, इसलिए निश्चय का दूसरा नाम है सत्यभूत। क्या? भूत माने वस्तु, कि वस्तु जैसी सत्य है वैसा वो कथन करता है, इसलिए निश्चय सत्यभूत। क्या कह रहे हैं? उपचार भी तो तब बने जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय का कारण अधिक होई। जब ये उपचार, जब ये व्यवहार जिसको आप कह रहे हो, जिसको आप सम्यक दर्शन कहना चाह रहे हो, वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार से सम्यक दर्शन कब कहलाएगा? कि जब वो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का निमित्त पाकर या उसके माध्यम से आप निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे तब। तो जिसने वो निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त किया है देवशास्त्र गुरु के आश्रय से, उसके लिए व्यवहार से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता। वर्धमान भैया प्रश्न है? हाँ विनीत जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। इसमें ये आदमी कहाँ गलती कर रहा है? मतलब सही तो कर रहा है, जैसे व्यवहार से आप जो बता रहे हो वो भी सब कर रहा है, और हाँ, अंतर में हाँ। श्रद्धान में उसके ये चीज चल रही है, तो इसमें कहाँ मिस्टेक हो रही है? इसमें मिस्टेक कहाँ हो रही है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये जवाब उसी का चल रहा है कि मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। मिस्टेक वहां हो रही है कि वो व्यवहार था नहीं और उसको व्यवहार समझ बैठा, वो निश्चय था नहीं और उसको निश्चय समझ बैठा। निश्चय और व्यवहार से परिभाषा ये की यही है, यही है परिभाषा है, लेकिन इसके वो परिभाषाएं प्रकट नहीं हुई, समस्या ये है। और मतलब मुख्य भूल तो इसकी वो निश्चय के संबंध में है। निश्चय रत्नत्रय की जैसी परिभाषाएं इसने देखी, या निश्चय रत्नत्रय का जैसा वर्णन इसने देखा और जैसा मान करके बैठा है, पर्याय में ही द्रव्य की शुद्धता मान के बैठा है, तो मूल में भूल तो वहां पड़ी है। अब उसके बाद ये बाहरी व्यवहार की परिभाषाएं सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये व्यवहार लगता कहाँ है? ये व्यवहार तो वहां लगेगा ना जब वो निश्चय का साधक हो,
व्यवहार अगर निश्चय का साधन नहीं कराए तो वो व्यवहार नाम भी नहीं पाता है। व्यवहार की उपयोगिता क्या थी? व्यवहार की उपयोगिता थी निश्चय तक पहुंचाना। समझ में आई बात? जैसे अपन ने कहा कि भैया वो ले आओ घी का डब्बा, ले आओ घी का घड़ा, ले आओ घी का डब्बा लेकर के आ जाओ, शक्कर का डब्बा लेके आ जाओ। तो इस बात का प्रयोजन क्या था? अपने को डब्बा तो घी का नहीं बनाना था, अपने को डब्बा तो शक्कर का नहीं बनाना था। प्रयोजन ये था कि उस डब्बे के माध्यम से ये उस घी या उस शक्कर तक पहुंच जाए और अपना काम कर ले। इसको दूध मीठा करना है, ये ला करके उस डब्बे में से शक्कर लेकर के शक्कर घोल ले, पी ले, इतना मात्र प्रयोजन था। नहीं होता है क्या? अरे सीधा सा है, आपके जैसे बेटा है ना, आपकी पत्नी को आपको बुलाना है, आप बेटे से क्या बोलते हो कि जाओ मम्मी को बुला ला। अब ये बताओ किसकी मम्मी है? आप बोल रहे हो मम्मी को बुला ला, तो आपकी मम्मी को बुलाएगा कि उसकी मम्मी को बुलाएगा? समझ में आई बात? आपको बुलाना है खुद की पत्नी को, लेकिन बुलवाएंगे क्या कि जा मम्मी को बुला ला। तो ये व्यवहार काम कर रहा है कि नहीं? ये व्यवहार सफल है। क्यों? क्योंकि आपको जो भी जिस व्यक्ति से काम था उस व्यक्ति तक वो पहुंच गया और उसने उसको बुला लिया। तो वो व्यवहार काम, तब जाके वो व्यवहार कहलाता है ना। व्यवहार से आप आपकी पत्नी को भी मम्मी कहते हो, है ना? कह रहे हो ना, उस बच्चे से तो कह ही रहे हैं अपन, पत्नी को भी माँ बोल रहे हैं ना, उस बच्चे से ये तो कह रहे हैं कि जा मम्मी को बुला ला। कह रहे आप पत्नी को मम्मी बोलते हो? कह रहे उस बच्चे को ऐसे ही बोलना पड़ेगा। उससे मैं कहूंगा कि जा मेरी पत्नी को बुला ला, तो वो चक्कर में पड़ जाएगा कि किसकी बात कर रहे हैं, क्या होता है ये। आज तक तो कभी सुना ही नहीं, क्योंकि घर में ऐसी आवाजें तो आई नहीं कि पत्नी पत्नी पत्नी, कोई पत्नी होगी उसको बुलाना होगा। समझ में आई बात? तो व्यवहार तभी उपयोगी है, व्यवहार की सफलता तभी है कि जब वो निश्चय तक पहुंचा दे। अगर वो निश्चय तक नहीं पहुंचाता, माने निश्चय की विषयभूत वस्तु तक नहीं पहुंचाता है, तो वो व्यवहार वास्तव में है ही नहीं, वो व्यवहार भी प्रकट नहीं हुआ। तो इसकी भूल कहां हुई है? इसकी भूल यहां हुई कि ये कोरे वो बाहरी रूप को देख करके और इसने समझ लिया कि मेरे तो व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। जबकि वो व्यवहार सम्यक दर्शन कब कहलाता कि इसके वो असली सम्यक दर्शन प्रकट होता, तब जाकर के वो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन नाम दिया जाता। इसका वो शास्त्र ज्ञान सम्यक ज्ञान कब कहलाएगा कि इस शास्त्र ज्ञान के आधार से वो सम्यक ज्ञान प्राप्त कर ले, वास्तव में असली सम्यक ज्ञान प्राप्त कर ले, तब जाकर के इस शास्त्र ज्ञान को हम व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहेंगे। तब जाकर ये व्यवहार की सफलता। और इसकी भूल क्या है? इसने कोरी ये बाहरी परिभाषाएं देख ली और इनको पकड़ करके ये सोचता है कि मेरे तो व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चरित्र। इस पैराग्राफ में यही समझा रहे हैं टोडरमल जी कि गलती कहाँ है इसकी। कुछ तो करेगा ना आदमी क्या? हाँ तो क्यों नहीं करेंगे भाई? कुछ तो करेगा क्या? क्या मतलब कुछ तो करेगा का मतलब, अब जैसे श्रद्धान भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो अभी काम बन रहा है उसका। नहीं 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 नहीं, काम बनेगा, काम बनेगा। विधि यही है, इसी विधि से होगा, लेकिन इसको अपनी स्थिति का पक्का पता होना चाहिए। इसको ये मालूम होना चाहिए कि काम बना है या नहीं बना है। क्योंकि काम नहीं बना हो और ये मान के बैठ जाए कि हो गया मेरा काम, तो चक्कर पड़ जाएगा ना भाई। काम यही होंगे, देवशास्त्र गुरु का ही होगा श्रद्धान, कुदेव आदि का नहीं होगा। शास्त्रों का ही अभ्यास होगा, अन्य जो खोटे शास्त्र हैं, मिथ्यात्व वाले शास्त्र हैं, उनका नहीं होगा। आचरण यही होगा, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं होगी। यहाँ पे एक शब्द आया था ना अभी, उससे अपने को संतुष्ट हुआ मानता है, गलती वहां है। वहां संतुष्ट होकर के बैठ जाता है, ये गलत है समझ में। माने कहने का अर्थ ये है कि ये सारी चीजें होते हुए भी अपनी वास्तविक स्थिति का इसको पता रहना चाहिए कि अभी वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का काम वास्तव में हुआ या नहीं। और ये कैसे पता चलेगा? कि ये तो पता चल जाएगा, आप मुंह पे गुड़ रखोगे तो मिठास तो आपको आएगी ही आएगी। उसमें फिर ये सवाल नहीं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो पता चल जाएगा, है ना। वो कहने की बात नहीं है। थोड़े दिन पहले अपन ने वो उदाहरण देखा था ना, वो गर्भवती महिला की डिलीवरी होने वाली थी। अब वो कहे उससे, दाई से, नर्स से, पहली बार था, क्योंकि मेरी डिलीवरी होने वाली है, जब उठा देना मुझे, मैं सो रही हूँ। तो क्या कहा उसको कि अरे तुझे सब पता चलेगा, तू उठा देगी दूसरों को, तू सोने नहीं देगी किसी को, इतना चिल्लाएगी। आया समझ में? ठीक वैसी बात है। तो वो होगा, लेकिन खास चीज ये है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं भी हो तो ये भद्र परिणामी सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की निशानी है
कि उसको अपनी स्थिति तो कम से कम पता रहती है, वो संतुष्ट होकर के नहीं बैठ जाता, उसको पता रहता है कि अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, काम हुआ नहीं है, तो क्या करूं फिर, ये बाकी सब छोड़ दूं? जैसा आप कह रहे थे अभी कि कुछ तो करेगा ना, तो कुछ क्या करेगा? सबसे पहली बात तो क्या करेगा कि वो उपाय करेगा, सम्यक दर्शन आदि का उपाय करेगा। इसमें एक उदाहरण देते थे, शायद गुरुदेव देते थे या बाबूजी देते थे, कि अपना वो बच्चा है, वो छठी पास नहीं हो रहा है, तो क्या करें कि दुकान पे बिठा दो इसको। छठी पास नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, दुकान पे बिठा दो, जब परीक्षा आवे छठी की तो परीक्षा देने भेज देना, कि नहीं ये पास नहीं हो रहा है तो पास होने का प्रयास करे। दुकान पे बिठा देने से तो कभी पास नहीं होने वाला। समझ में ही बात? बहुत से लोग क्या सोचते हैं, देखो इस भाव में मोक्ष तो होने वाला नहीं है, मोक्ष तो होने वाला नहीं है, तो कम से कम यही कर लो। कह रहे ये तो अपने आप होंगे, इनके पीछे क्या भाग रहा है, तू प्रयास तो कर, कोशिश कर, जब तक सफलता नहीं मिले तब तक कोशिश कर। अच्छा विद्यार्थी कौन है? अरे ये जो आईएएस वगैरह की परीक्षा देते हैं, एक बार में निकलने वाले तो बहुत कम होते हैं। 4-4 5-5 अटेम्प्ट कितने होते हैं मुझे पता नहीं है, कितने सरकार ने छूट दे रखी, शायद 6 अटेम्प्ट की कुछ है ऐसा। उतनी बार लगातार कि अरे फेल हो गया तो छोड़ दो, आपकी नहीं मैं वापस कोशिश करूं, फिर से कोशिश करता है, फिर फेल होता है, फिर कोशिश करता है, फिर फेल होता है, आखिरकार एक ना एक बार वो पास हो ही जाता है। और ध्यान रखिएगा, कोशिश किसका नाम है? कोशिश ये पन्ने पलटने का नाम नहीं है, कोशिश वो द्रव्य इधर से उधर चढ़ाने का नाम नहीं है, भूखे रहने का नाम नहीं है। जो ये अपने अपन ने बातें सीखी हैं, इनका गंभीरता से मनन करे, चिंतन करे, इसमें वो अपने श्रद्धान बिठाने का प्रयास करे, लीनता का प्रयास करे, इसका नाम है कोशिश। अपनी परिणति की वर्तमान परिस्थिति समझकर उसमें सुधार का उपाय करे, उसको कहते हैं कोशिश। अभी तो कोशिश कहाँ करना ये नहीं समझ में आता, इसको तो ये लगता है बाहर में उठा पटक कर ली और होगी। मैंने बहुत मेहनत करी सम्यक दर्शन के लिए, बहुत मेहनत करी, हुआ ही नहीं, छोड़ दिया। कि कहाँ कोशिश करी, कि कोशिश कहाँ करनी है ये बताओ, प्रकट कहाँ पे कर, शरीर में? शरीर की क्रिया करो दो, तो वो छोड़ देंगे कि वो बात मत करना, वो सारी बातें करना छोड़ देंगे क्या? छोड़ने वाली तो बात ही नहीं है। यहाँ तो ये है कि वस्तु स्थिति समझो, ये होना कहाँ है, काम ये कि ये काम मेरी पर्याय में होना है, तो वो पर्याय में ही सुधार किया जाए, वहां पर चलेगी कोशिश। और वास्तव में जीव कोशिश भी वही कर सकता है। आप कर क्या सकते हो बताओ? एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ा सकते हो क्या? उसके कर्ता हो क्या आप? नहीं है उसके कर्ता, वास्तव में नहीं। समझ में ही बात? तो बाहर में अपना प्रयत्न नहीं चलता, अपना प्रयत्न चलना चाहिए अंदर में। जहां वो पर्याय में गड़बड़ है तो पर्याय को सुधारने का उपाय भी उस पर्याय में ही होगा। और वो कैसे होगा कि पर्याय को देखते देखते नहीं होगा कि अरे ये बिगड़ी पर्याय, ये बिगड़ी पर्याय, ये बिगड़ी पर्याय, वो बिगड़ती रहेगी। कि तू पर्याय की तरफ से मुंह फेर, द्रव्य की तरफ देख, अपने आप उस पर्याय में सुधार होगा। साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाना जब आप सीखे तब आप हैंडल भी देख रहे थे, आप पेडल भी मार रहे थे, आप इधर उधर भी सब चीजें देख रहे थे साइकिल की, बार बार गिर रहे थे। कारण क्या था? कि साइकिल चलानी है तो आप हैंडल, ब्रेक, पेडल उन सब से ध्यान हटा के सामने देखो। आया समझ में? चलानी साइकिल है, लेकिन साइकिल को देखेगा तो गिरेगा और साइकिल की तरफ से नजर हटा के रास्ते पे ध्यान देगा और अपना पेडल मारेगा, जो भी काम है वो अपने आप होता जाएगा, तो साइकिल चलती जाएगी। कितना सीधी सी बात है। देखिए समय हो गया अपना, ये पैराग्राफ बाकी और बहुत काम का पैराग्राफ है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक मिनट, कितनी एक आध लाइन ही बची क्या? नहीं, सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारण अधिक हों, ये खास पंक्ति थी है ना। इसको अपन कल देखेंगे, जल्दबाजी में क्यों समाप्त करें, कल ही देखेंगे अच्छे से विस्तार से, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस पे चाहे तो निशान लगा लीजिए और इसमें एक आध संशोधन भी है, वो भी कल ही नोट करवा दूंगा। आप प्रश्न है क्या आपका? विनीत जी, वीरा जी का प्रश्न है, बोलिए। आपने जो कहा ना, आपने बताया ना कि ज्ञान को सूक्ष्म और तीक्ष्ण करना है, हाँ हाँ तो वो कैसे करे? वो होता ही नहीं है। क्योंकि जैसे अभी आज पढ़ा तो अब इसका विचार उस 5 मिनट हो पाएगा, उसके बाद में तो फिर या तो ऐसा लगेगा कि कुछ और पढ़ ले, या फिर भोगों में सुबुद्धि तो है ही, तो फिर ये मोबाइल में वीडियो वगैरह में लग जाएंगे, कुछ ना कुछ में लग जाते हैं। फिर ऐसा लगता है हाँ इससे अच्छा तो कुछ सुन लो, पढ़ लो, विचार नहीं हो पाता इतना।
आप तो जो काम कर रहे हो ना वो आप करो दिन भर, उसमें आप ये विचार चलाओ जो अपने यहाँ पढ़ा है। ये तो एक पंक्तियां पढ़ी हैं, आया समझ में? मुख्य बात तो वही है, कौन सी? कि आत्मा की और शरीर से भिन्नता की, भेद विज्ञान की, वो सबसे पहला काम करना है ना। तो आप उसका दिन भर में विचार करो, जहां भी कर सकते हो, जो भी आप काम कर रहे हो दिन भर में वहां पे आप वो विचार चलाओ। सूक्ष्म और तीक्ष्ण करने का मतलब क्या? जो सुना है पढ़ा है उसका गंभीरता से आप बारंबार घोलन करो, उस पर विचार करो, वो चोट लगनी चाहिए। जैसे आपने सुना, क्या सुना? कि भैया राग दुख का कारण है, ठीक है, सुन लिया, पढ़ लिया। अब दिन भर में आप विचार करो, कुछ भी खाने के संबंध में जो राग आया, या समझ लो दाल में नमक कम है, दाल में नमक ज्यादा है, अब आपको आकुलता हो रही है कि अरे ये बहुत ज्यादा कर दिया आपने, दाल ऐसी कर दी और वैसी कर दी, बिगाड़ दी, या अच्छी है या बुरी है, जो भी है। अब वहां पे वो आकुलता जो चल रही है, उस आकुलता में वो बात लगाओ, राग दुख का कारण, मुझे आकुलता पैदा हुई ना, ये दाल से राग था, ये सब्जी से राग था, या जो भी था उससे मुझे राग था, उस राग के कारण ये आकुलता पैदा हुई। घर में छोटा बच्चा है, बाहर खेलने गया है, अरे कहीं चोट ना लग जाए, अरे कहीं पे गिर नहीं जाए, अरे कोई टक्कर नहीं लग जाए, बाहर बहुत ट्रैफिक रहता है आजकल। ये सब आकुलता क्यों पैदा हुई? ये आकुलता इसलिए पैदा हुई कि राग दुख का कारण है। आपको उस बच्चे से राग है, इस वजह से आपको दुख पैदा हो रहा है। बाजार में इतने सारे बच्चे घूम रहे फिर रहे, उनके प्रति तो कोई आकुलता नहीं हो रही आपको, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनके प्रति राग नहीं है, और राग इसके प्रति है तो ये आपने उसको वहां पे केंद्रित किया। वो जो पंक्ति पढ़ी थी वहां पर ये विचार किया। अब बोलो दिन भर का काम था ना, ये तो दिन भर के काम में आप लगा सकते हो इस तरह से। नहाने धोने में आप विचार करो, ओढ़ने पहनने में विचार करो, खाने पीने में विचार करो, व्यापार धंधे में विचार करो, जो भी आपका काम है जिसमें भी, वहां पे आप चिंतन चलाइए और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अप्लाई करना है, वही तो है विचार करना, और क्या है? उसको सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाना। सूक्ष्म और तीक्ष्ण का एक और अर्थ है, अपने ज्ञान में बहुत सारी फालतू चीजें मत भरिए। जैसे आजकल तो बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण आप समझते होंगे, आपके मोबाइल में जैसे मान लीजिए कितने जितने भी जीबी का है ना, 64 GB का, 128 GB का, उसमें कितनी जगह है, कितनी चीजें आएंगी? 128 जितनी तो आएंगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं आएगी, है ना। अब मैं ये भी भर लूं, वो भी भर लूं, और चीजें भी भर लूं, तो जब मुझे काम की बात कुछ होगी, उसको उसमें डालना होगा मोबाइल में, तो फिर मुझे समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों? कि जगह कम पड़ रही है। क्यों जगह कम पड़ रही है? जगह कम क्यों पड़ रही है? क्योंकि मैंने अनावश्यक बहुत सारी चीजें उसमें भर रखी है। तो अनावश्यक मत उलझाओ, अनावश्यक मत उलझाओ आप ज्ञान को। अगर भेद विज्ञान के लिए प्रयासरत हो तो भेद विज्ञान से संबंधित ही बातें पढ़ो। मैं तो ये भी कर लूं, इसका भी ज्ञान कर लूं, उसका भी कर लूं, उसका भी कर लूं। अन्य शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जैन ग्रंथों की बात कर रहा हूं। क्या? कि मैं एक काम करूं, दिन भर में कम से कम 10 ग्रंथों का तो अभ्यास करूं, कि भैया तू एक का ही कर, लेकिन एक का अच्छे से कर। कि हम सुबह सुबह तो समय सार पढ़ते हैं, दिन में हम थोड़ी देर बाद हम गोमट सार पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझ लीजिए कोई प्रथमानुयोग का ग्रंथ पढ़ लेते हैं, फिर हम धौला जी का भी वाचन कर लेते हैं, फिर हम ये मोक्षमा प्रकाशक भी पढ़ लेते हैं, फिर हम वो चरणानुयोग का रत्नकरंड आदि भी पढ़ लेते हैं। ये इसको कहते हैं फैलाना। नहीं, इसको मैं कहते तो हैं एक का ही करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं एक पैराग्राफ ही पढ़ूंगी, उसके बाद हाँ भी हाँ जैसे आप इतना खोल देते हो, इतना विचार कर लेते हो, इतना दिमाग, मतलब विचार नहीं चलता। यूं लौकिक में दिमाग बहुत चलेगा, यहाँ इतना हाँ। विचार इतनी देर तक नहीं चल पाता कि कैसे पकड़ें, क्या करें, फिर आगे वो पढ़ते विचार तो चले। अपने आप चलता है, रुचि होती है ना तो विचार अपने आप चलता है। आपको अगर खाना बनाने का शौक हो तो आप YouTube पर कितनी वीडियो देखते हो बनाने के लिए, कि क्या चीज कैसे बनानी, या फिर वो जैन रेसिपी वाले जो ग्रुप बने हुए हैं आजकल उन सबको कितना संपर्क करते हो, या उनमें कितनी सारी वो रुचि का खेल है वो सारा का सारा, है ना। मुझे अगर मान लो आत्मा के बारे में समझना है, तो मैं देखूं अरे गुरुदेव ने ये बात कही, ये किस आधार से कही, ऐसा कैसे समय सार जी में लिखा है, इसका खुलासा उन्होंने ऐसा किया, ये मोक्षमा प्रकाशक में ये की यही बात है, ये इसको इस ढंग से इन्होंने समझाया। तो आत्मा का मुझे स्वरूप समझना है तो मैं उन सबको खंगालूंगा। इसमें तो रुचि है, रुचि अपने को इधर लगाने के लिए। जैसे एक वो उदाहरण आया था ना, काटा हुआ उदाहरण बताया था मैंने थोड़े दिन पहले टोडरमल जी का। अपनी परिणति इतनी समझदार नहीं है कि कहने से अपने आप लग जाए, तो बुद्धिपूर्वक उसको लगाइए, बुद्धिपूर्वक। ये विधि है, दोनों तरीके हैं, है ना। अब क्या करें, पंचम काल है ना, इतने भद्र परिणामी नहीं है अपन लोग कि अपने आप लग जाए, तो अपने को जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। तो अपना कुछ टाइम टेबल निश्चित कीजिए कि इतने समय मुझे ये अभ्यास करना है, इसको समझना है अच्छे से, इसको घोटना है। इसके संबंध में और जो भी है, बढ़िया जो होशियार विद्यार्थी होता है वो क्या करता है,
वो अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए जितने भी वो क्या बोलते हो आप, रिफ्रेशर वगैरह और वो जो आती हैं कुंजियां वगैरह, वो सब लाता है ना कि इस वाले प्रोफेसर ने क्या बताया इस बारे में, इस प्रोफेसर की क्या मान्यता है इस बारे में, वो सब उस पर टटोलता है। मुझे अगर समय सार अच्छे से समझना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अमृत चंद्राचार्य को भी पढ़ूंगा, मैं जय सेनाचार्य को भी पढ़ूंगा, उसके संबंध में अमृत चंद्राचार्य के जो कलश हैं वो भी देखूंगा, जो राजमल जी की टीका भी देखूंगा, और उसको अच्छे से समझना है तो बनारसी दास जी ने उस टीका के आधार पर क्या छंद बनाया वो भी देखूंगा, गुरुदेव ने क्या प्रवचन किया वो भी देखूंगा। लेकिन वो सारा का सारा एक ही विषय का घोलन है ना, मैंने विषय नहीं भटकाया, मैं उसी विषय पे कायम रहा, उसी का विषय, उसी का विस्तार, है ना। जैसा भी अपन ने देखा था, फिर वो 10वीं 12वीं एमए पीएचडी, तो वो उसी विषय पर विस्तार से सोच विचार चलता है। तो उसमें एक तो अपनी रुचि, और एक वो विषय को समझने की जो, समझ लीजिए वो रुचि में ही आ जाएगा, उसकी जो जिज्ञासा है वो होना बहुत जरूरी है ना। समय हो गया है अपना, क्यों नहीं होगा, सबके अपनी अपनी रुचि के अनुसार अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं। क्योंकि ऐसा प्रश्न हो सकता है लोगों को, कैसा, कि फिर अन्य ग्रंथों को नहीं पढ़े क्या, अन्य ग्रंथों को कौन पढ़ेगा, फिर कौन कह रहा है कि सिर्फ समय सार पढ़ो, जिसको जिससे समझ में आए वो पढ़े, है ना। और जिसके पास समय बहुत है, जिसकी बुद्धि बहुत है, वो सभी शास्त्रों का अभ्यास करे। टोडरमल जी तो अभ्यास का क्रम तक बताएंगे, कहीं पे भी मना नहीं है किसी शास्त्र में, लेकिन वो विधि उचित नहीं है। कौन सी, वो खिचड़ी वाली, आप सबको मिला करके और खिचड़ी बना दो, वो काम नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। आप उसको केंद्रित करके बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए। समय बहुत ज्यादा हो गया है ना, शेष चर्चा अपन फिर कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।